जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द नवोदय क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है। आप में से काफ़ी हमारे भाई बंधु ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को देख तो लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप सभी से हमारा यही निवेदन है कि आप लोग हमारे इस परिवार का हिस्सा बने। ठीक है, और आप लोग हमारे इस परिवार का हिस्सा बनते हैं तो हमारा मनोबल भी बढ़ता है और हम चाहते हैं कि हम एक अच्छा खासा अपना बड़ा सा परिवार बनाएं जिसमें हम सब लोग मिलजुल कर अपनी तैयारी को एक मुकाम तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको लगते हैं कि ये हमारे लिए उपयोगी हैं, तो आप लोग इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करें और लाइक भी कर दिया करें। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण सूचना कि ये जो भी हमारे वीडियोज़ आ रहे हैं और उनमें जो भी हमने क्वेश्चंस लिए हैं, इन सभी की जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल है द नवोदय क्लासेस का, उस पर इसका पीडीएफ अपलोड कर देता हूं। तो आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। चलिए और शुरू करते हैं, अब लेते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं क्योंकि पेपर के लिए भी हमारा कम ही समय बचा है। तो फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं और लेते हैं हम आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि निम्न में सर्वनाम शब्द है। निम्न में सर्वनाम शब्द है। ए कह रहे हैं कि दान, वी भजन, सी कुछ और डी पढ़ना। ठीक है, तो सर्वनाम क्या होते हैं? वे शब्द जो हम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक, इसमें से जो सर्वनाम है वो है हमारा कौन सा? तो राइट आंसर हो गया दोस्तों सी, कुछ। ठीक है, कुछ ये कौन सा सर्वनाम है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण। चलिए दूसरा प्रश्न है, निम्न में से विशेषण शब्द है। निम्न में से विशेषण शब्द। ठीक, तो विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि बुढ़ापा, बी दौड़, सी क्रोध और डी शांत। ठीक, तो विशेषण हमारा इसमें कौन सा है? शांत, डी। ठीक है, जैसे हमने कहा वह लड़का शांत है। ठीक, तो लड़के की विशेषता बताई जा रही है, कैसा है? शांत है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया इसमें डी। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? ठीक, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? ठीक है, ए कह रहे हैं कि चलना, वी जगाना, सी पढ़ना और डी बदलना। ठीक है, तो इसमें हमारी प्रेरणार्थक क्रिया है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अव्यय हैं। ठीक, अव्यय क्या होते हैं? अव्यय क्या होते हैं? अव्यय ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, ठीक है, लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण इनमें कोई विकार, ठीक है, या परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे अव्यय कहलाते हैं। ठीक, तो ये कह रहे कौन है इसमें? भारत, वी श्याम, सी आह, डी दक्षिण। ठीक, तो इसमें से जो अव्यय है दोस्तों वो है हमारा राइट आंसर सी, आह। ठीक है, क्या है? आ है। चलिए नेक्स्ट है कि आंख का पर्यायवाची है। आंख का पर्यायवाची ए कह रहे लोचन, बी पावक, सी वसन और डी प्रभा। सिंपल क्वेश्चन, आंख का पर्यायवाची आंख, चक्षु, नेत्र, नोचन, ये तो इसका क्या हो गया? लोचन। चलिए ये पावक आग का है हमारा। चलिए ये दिया कि मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद विनस जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। ये कह रहे इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ये कह रहे भक्ति रस, बी श्रृंगार रस, सी करुण रस और डी शांत रस। ठीक,
तो दोस्तों इसमें हमारा क्या, डी शांत रस। ठीक, शांत रस कहाँ होता है हमारा, शांत रस होता है कि जिन विषयों, ठीक है, जिन विषयों या उद्दीपनों से परमात्मा की वास्तविक रूप से ज्ञान हो, वास्तविक रूप का ज्ञान होता है हमें, ठीक है, और उन विषयों से हमें क्या, वैराग्य हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, शांत रस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कह रहे कि प्रश्न संख्या 45 एवं 46 के लिए शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं, इनमें कोई एक विकल्प गलत है, अर्थात उस शब्द का अर्थ नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए। ठीक, इसमें से ये 4 जो विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी प्रकार से एक दूसरे से क्या हैं, इस शब्द से मिलते जुलते हैं, और एक चौथा शब्द ऐसा है जो इससे, इसका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, तो हमें वो उसी शब्द को यहाँ से छांटना है। ये कह रहा है कि तक्षक। ठीक है, तक्षक। ए है बड़ई, वी सूत्रधार, सी शिलान्यास और डी विश्वकर्मा। ठीक है, तो तक्षक भी क्या है, ये बड़ई का पर्यायवाची है, तो बड़ई, सूत्रधार और विश्वकर्मा ये सब क्या है, एक ही है, तो इसमें से जो अलग है वो है हमारा क्या हो गया, शिलान्यास। ठीक है, तो ये एक विकल्प ऐसा है जो इससे मेल नहीं खाता है। चलिए नेक्स्ट है कि भाव। भाव, ए भवन, बी दर, सी विचार और डी अभिप्राय। ठीक, तो भाव, भाव का हमारा, भाव मतलब दर यानी रेट भी होता है, ये भी सही है, विचार भी सही है और अभिप्राय है, लेकिन भवन का भाव से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ए भवन। चलिए नेक्स्ट, अब कह रहे हैं कि प्रश्न संख्या 47 से 48 तक रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों से कीजिए। मतलब ये हमें जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से हमें इस रिक्त स्थान को भरना है। चलिए, क्या है कि आज के वैज्ञानिक नए नए, फिर दिया हमारा रिक्त स्थान, द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। ए कह रहे अनुसंधानों, वी आविष्कारों, सी पदार्थों या डी विचारों। ठीक है, तो कह रहे इसमें क्या आएगा, अनुसंधान आएगा, आविष्कार आएगा, पदार्थ आएगा या विचार। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, वैज्ञानिक हमारे नए नए आविष्कार करते हैं, तो राइट आंसर हो गया कि वैज्ञानिक, आज के वैज्ञानिकों के नए नए आविष्कारों द्वारा हमारे जीवन को, ठीक है, नए नए आविष्कारों द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है कि यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया तो यह खाली स्थान हो सकता है। ए कह रहा है कि संक्रामक, बी आक्रामक और सी अतिक्रामक और डी अभिक्रामक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ए संक्रामक। ठीक है, अगर इसको अभी ना किया जाए, संक्रामक यानी फैलने वाली बीमारी ये बन। अगला प्रश्न है कि सक्षास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है, तो इसका हमें संधि विच्छेद करना है। ये कह रहे हैं कि सच प्लस छास्त्र, बी सत प्लस शास्त्र और सी सत प्लस छास्त्र और डी सच प्लस शास्त्र। ठीक है, तो ये जो सक्षास्त्र है, सक्षास्त्र दोस्तों ये किसका, ये एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, व्यंजन संधि। ठीक है, और व्यंजन संधि में, ठीक है, व्यंजन संधि में ता का चा बन जाता है और सा का छा बन जाता है। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर होगा सत प्लस शास्त्र, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह है। युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला यानी युधिष्ठिर, युधिष्ठिर यही होता है इसका। ये कह रहा है किस समास का विग्रह है। ये कह रहे हैं कि करण तत्पुरुष, वी अलुक तत्पुरुष, सी संप्रदान तत्पुरुष और डी संबंध तत्पुरुष। दोस्तों ये हमारा वी अलुक तत्पुरुष समास का ये विग्रह है। चलिए ये कह रहे कन्नड़ भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है। तो दोस्तों कन्नड़ भाषा का संबंध, ए कह रहे हैं कि आर्य भाषा परिवार, बी द्रविड़ भाषा परिवार, सी देव भाषा परिवार और डी भारोपीय भाषा परिवार। ठीक है, तो जो कन्नड़ भाषा ये हमारी जो दक्षिण भारत वाली भाषाएं हैं वो हैं किन से, ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, द्रविड़ भाषा परिवार। ठीक है ठीक, और जो हिंदी है हमारी वो किसकी है,
वो बहुरूपीय भाषा की है। हिंदी किसकी है? हिंदी संस्कृत ये हमारी बहुरूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? पदबंध का भेद नहीं है। ये कह रहे विशेषण पदबंध, ठीक है, होता है। अव्यय पदबंध, अव्यय पदबंध नहीं होता है, ठीक है। बाकी क्रिया पदबंध होता है, संज्ञा पदबंधन भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया कि अव्यय पदबंध ये पदबंध का भेद नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? वह बहुत अच्छा लड़का है, ठीक। तो ये हो गया हमारा वह क्या? सर्वनाम। ये कह रहा है कौन सा सर्वनाम है? ए कह रहा है निश्चयवाचक, बी अनिश्चयवाचक और सी संबंधवाचक और डी निजवाचक। तो जो वह है वो हमारा राइट आंसर हो गया ए, ठीक है, ए निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए चलिए ये कह रहा है कि प्रश्न संख्या 54 से 56, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विलोम छांटकर उसे चिन्हित करें, ठीक। ये कह रहे हैं भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो यहाँ पे रेखांकित है जो योग है। ये कह रहे हैं योग का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पे हम योग का विलोम बताना है, ठीक है, योग का विलोम। ए कह रहा है कि नियोग, बी भोग, सी अभियोग और डी निरोग। दोस्तों जो योग का विलोम होता है वो है हमारा राइट आंसर बी भोग, ठीक है। रोग का होता है निरोग, रोग का विलोम क्या होगा? निरोग। चलिए फिर है कि उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था। यहाँ पे हमें काहे का? उत्तरीय का विलोम बताना है, ठीक। ये कह रहे टोपी, बी साड़ी, सी कोट और डी अधो वस्त्र, ठीक। तो यहाँ पे जो उत्तरी है इसका विलोम होता है अधो वस्त्र। चलिए अगला देखते हैं। ये कह रहे लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा, यहाँ पे हमें बताना है ओजस्वी का, ठीक है, ओजस्वी का विलोम। ये कह रहा है कि शोकाकुल, वी कामुक, सी कांतिहीन और डी मलिन। डी क्या है? मलिन। तो ओजस्वी का जो विलोम होता है वो होता है हमारा सी, कांतिहीन होगा, ठीक है, कांतिहीन या निस्तेज, ठीक। ओजस्वी का होगा, ओजस्वी यानी जिसके चेहरे पर तेज हो, और ये कांतिहीन यानी निस्तेज। तो राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पे क्या? सी, निस्तेज। चलिए नेक्स्ट है, अब हमें इस मुहावरे का अर्थ बताना है, शैतान की आंत। एक मुहावरा है शैतान की आंत। ये कह रहा है इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ, ए अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बी बहुत लंबी वस्तु, सी अत्यंत नगण्य वस्तु और डी अत्यंत लाभदायक वस्तु, ठीक। तो शैतान की आंख जो मुहावरा है इसका सही आंसर है बी, बहुत लंबी वस्तु के लिए, ठीक है। हम लोग कौन सा मुहावरा प्रयोग करते हैं? शैतान की आंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है, ठीक है। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण जो वर्णन करते हैं वो किस अलंकार के लक्षण है? ये कह रहे हैं कि अनुमान, बी एकावली, सी परिकर और डी कारणमाला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए अनुमान अलंकार, ठीक है, अनुमान अलंकार। चलिए नेक्स्ट है, कह रहे कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से, हिंदी खड़ी बोली है जो वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ये कह रहा है कि मागधी, वी सौरसेनी, सी विराचर और डी अर्धमागधी, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? कि जो हिंदी की खड़ी बोली है वो ही है हमारी किससे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, ठीक है। और इससे सौरसेनी से और कौन कौन सी हुई है? एक हमारी पश्चिमी हिंदी भी हुई है, ठीक, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और ब्रजभाषा, ठीक। ये किससे हुई हैं हमारी? ये हुई हैं सौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है। और मागधी अपभ्रंश से हमारी बिहारी है, ठीक है। मागधी से कौन सी है? बिहारी, मागधी अपभ्रंश से बिहारी हुई है हमारी।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार। ये द्विवेदी युग में एक रचना हुई थी जय भारत, ये कह रहा है कि उसके रचनाकार कौन से हैं। ए मैथिली शरण गुप्त, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी बाल मुकुंद गुप्त और डी श्रीधर पाठक। तो दोस्तों ये जो जय भारत हैं इसके रचनाकार हैं हमारे ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है। ठीक है, ये कह रहा है मूर्ति पूजा का विरोध। ठीक है, ये तो किया है उनने। बी जाति प्रथा का खंडन। ठीक है, ये भी किया है। सी स्त्री पुरुष की समानता, इसके बारे में उनके कोई उपदेश नहीं मिलते। हिंदू मुस्लिम पाखंड का भी उन्होंने खूब खंडन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी कि स्त्री पुरुष की समानता के बारे में उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया। बाकी इन तीन के बारे में उन्होंने खूब जम के लिखा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है। ए कह रहा है कि वक्रोक्ति है, वी अन्योक्ति है, सी समासोक्ति है और डी रूपक है। तो दोस्तों पद्मावत है इसमें से समासोक्ति। राइट आंसर क्या हो गया सी समासोक्ति। ठीक है, समासोक्ति क्या होती है। समासोक्ति होती है ऐसी रचना, ठीक है, जिसमें क्या समास पदों की बहुलता हो। ठीक है, जिसमें समास पद अधिक मात्रा में हो, वो क्या कहलाएगी हमारी, वो समासोक्ति रचना कहलाएगी। चलिए अब है ये हमारा क्वेश्चन, ये रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन है ना। ठीक है, हमें सही क्रम में लगाना है। चलिए पहला प्रश्न है कि प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो। ठीक, बीच में ये चार ऑप्शन है, इनको सही क्रम में लगाना है कि प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो। चलिए अब इनमें से हम सिलेक्ट करते हैं। प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो के साथ पहला जी लीजिए, फोटो के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक टिकट लगा हो और अपने पते वाला लिफाफा अवश्य भेजें ताकि फ़ोटो अस्वीकृत होने पर उसे वापस भेजा जा सके, वरना अस्वीकृत फ़ोटो वापस भेजा नहीं जाएगा। ठीक है, तो पहले यानी यहाँ रा से हो रहा है हमारा शुरू, रा। तो इसमें है हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है चलिए नेक्स्ट हो गया फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर। एक फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें कि उसने फोटो खिंचे व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है। ठीक है, अनुमति प्राप्त कर ली है और इस विषय में प्रकाशक को होने वाला नुकसान हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। एक यानी रा। तो राइट आंसर हो गया हमारा ए, रा, वा या उल्ला, ये हो गया इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट है कि प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी अपना आत्मविश्वास नहीं, प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए और ना ही अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए। सुंदर वही है जिसके गुण सुंदर हैं। क्या मैं सुंदर हूँ?
पोलियो का रोगी होते हुए भी मैं कभी हीन भावनाग्रस्त नहीं रहा, ना ही अपना आत्मविश्वास डगमगाने दिया। पहला है ला से आ रहा, राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पे सी। चलिए नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि व्यावसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ, व्यावसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा गांव में घुसपैठ करते हैं। ठीक है, गांव में घुसपैठ करते हैं, मीठी से उबे हुए छाछ राबड़ी का जुगाड़ बिठा लेते हैं। दूसरे लोग तब मन महसूस कर रह जाते हैं, ये तीसरा होगा। निपुण बाराती अपनी पहचान निकालकर अच्छे बिस्तर स्थान का लाभ उठाते हैं और इसी समय का सदुपयोग करके नए रिश्तों का ताना बाना बुनते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। ठीक है, या से या ला रा वा। और चलिए नेक्स्ट, तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात अयोध्या चले गए। ठीक, ला हो गया इसका, अयोध्या चले गए। वहां उन्होंने रामचरितमानस लिखा। वह कभी कभी काशी और चित्रकूट भी चले जाते थे। रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने अन्य पुस्तकें लिखी, जिनमें विनय पत्रिका, गीतावली, कवित्त, रामायण, रामलला, नहछु और हनुमान बाहुक अधिक प्रसिद्ध हैं। तो इसका हो गया ला से हो रहा, सुनो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ए, ला या रा वा। चलिए अब कह रहा है कि प्रश्न संख्या 73 से 75, प्रत्येक प्रश्न वाक्य में एक अधोरेखांकित शब्द है, उसके नीचे लिखे शब्दों में से 3 अशुद्ध रूप से लिखे गए हैं, चौथे शुद्ध रूप में लिखे शब्द का चयन करना है। ठीक है, ये कह रहा है कि उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। ये कवित्री जो अशुद्ध लिखा है, इसका हमें इसमें से शुद्ध रूप को यानी शुद्ध शब्द को चूज करना है। कवियत्री, तो कवित्री का जो सही होता है दोस्तों वो है हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी, कवयित्री। ठीक, कवयित्री। चलिए नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। ठीक, तो श्रुति लिपि का जो सही होता है वो होगा हमारा श्रुत लिपि। यहाँ पर राइट आंसर बी, श्रुति लिपि नहीं होता है, सही होता है हमारा सही शब्द श्रुत लिपि होता है। ठीक है, सही शब्द क्या हो गया, श्रुत लिपि। चलिए आखिरी क्वेश्चन है हमारा, लास्ट प्रश्न है। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित व्यक्ति है। भग्गू सेठ बहुत ही दुष्चरित व्यक्ति है। तो ये दुष्चरित की हमें अपन को वर्तनी सही बतानी है। ये बड़ा ऊ की लगी है, जबकि दुष्चरित्र में लगती है छोटा ऊ की मात्रा। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, ए, दुष्चरित्र। ठीक, तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारे साथ ये सेशन, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कल फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।